हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेखा कश्यप। आज 12वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए मैं प्रथम कविता जो हमारी है श्री हरिवंश राय बच्चन जी की एक गीत लेकर आई हूँ। जो एक गीत है उसका नाम दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जो काव्य संग्रह निशा निमंत्रण से लिया गया है और कवि इसके श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो मैं आपको इसकी व्याख्या बताऊंगी और सप्रसंग जरूर बताऊंगी, क्योंकि बच्चों पेपर में सप्रसंग व्याख्या ही आती है। तो बच्चों ध्यान से सुने, ये एक गीत है और ये गीत का नाम दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जो काव्य संग्रह निशा निमंत्रण से लिया गया है और बच्चन जी द्वारा ये रचित है। तो बच्चन जी के बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि बच्चन जी का जन्म जो हुआ था वो 1907 में इलाहाबाद के एक कायस्थ परिवार में हुआ था बच्चों, और इनके पिता का नाम प्रताप नारायण जी था और इन्होंने बचपन में काफ़ी संघर्षपूर्ण जीवन जिया है और काफ़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। भारत सरकार ने भी फिर इनको इनकी उपलब्धियों को देखते हुए पद्म विभूषण की उपाधि दी इन्हें, और 2003 में मुंबई में इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। इनकी रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, आतुर, अंतर, एकांत संगीत, प्रणय पत्रिका आदि ये बहुत अधिक प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं। और मधुबाला 1935, मधुशाला 1938 और मधुकलश भी 1938 में संकलित हुई हैं। और जो निशा निमंत्रण है, निशा निमंत्रण जो काव्य संग्रह है, उसकी कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है जो एक गीत है, उसे आज हम बच्चों पढ़ ही रहे हैं। और जो हरिवंश राय बच्चन जी जो हैं वो प्रेम और मस्ती के कवि कहे जाते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा प्रसंग भी बताऊंगी, क्योंकि प्रसंग आपके बहुत काम की चीज़ है। तो बच्चों प्रसंग इस प्रकार होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित काव्य संग्रह निशा निमंत्रण में एक गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है से लिया गया है। इसके जो कवि हैं श्री हरिवंश राय बच्चन हैं, जो इस कविता के माध्यम से हमें समय के बारे में बताते हैं कि समय कितना परिवर्तनशील है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय हमेशा चलता रहता है, बहुत जल्दी चलता है। समय आगे बढ़ता रहता है, हम पीछे रह जाते हैं और हमारी जो मंजिल है वो पीछे रह जाती है अगर हम समय के साथ नहीं चलते। तो समय परिवर्तनशील है। समय के महत्व को बताते हुए श्री हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, अब व्याख्या आप ध्यान से सुनेंगे। हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। तो हरिवंश राय बच्चन जी एक पथिक के माध्यम से बच्चों हमें बताते हैं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि हरिवंश राय बच्चन जी एक पथिक के माध्यम से, एक राहगीर मुसाफिर के माध्यम से हमें बताते हैं कि एक मुसाफिर चले जा रहा है अपनी मंजिल की ओर, और वो मंजिल को प्राप्त जल्द से जल्द करना चाहता है। और वो कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पथ में ही अर्थात रास्ते में ही रात हो जाए और मेरी मंजिल भी अब ज़्यादा दूर नहीं है, मैं बहुत दूर से चलकर आ रहा हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है, और कहीं रास्ते में ही अब रात ना हो जाए। ये सारी बातें वो पथिक सोचता है और अपने जो कदमों में तेजी लाता है और वो जल्दी जल्दी चलने लगता है, क्योंकि यहाँ पर कवि बताते हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, क्योंकि समय किसी के लिए भी नहीं रुकता, समय बहुत जल्दी जल्दी चलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और कवि यहाँ जो हरिवंश राय जी बच्चन जी जो हैं वो हमें चिड़िया का उदाहरण देते हुए, पक्षियों का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो चिड़िया माता पिता हैं वो अपने बच्चों के भोजन का प्रबंध करने के लिए घोंसलों से बाहर जा चुके हैं और बच्चे
अपने माता पिता की प्रतीक्षा कर रहे हैं और वो बार बार, बच्चे प्रत्याशा में होंगे। प्रत्याशा यानी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बच्चे किसके बच्चे? चिड़िया के बच्चे। चिड़िया माता पिता के जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता का इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं, नीड़ों से झांक रहे होंगे और वो बार बार घोंसलों से अपना चेहरा निकाल निकाल कर, झांक झांक कर देख रहे हैं कि हमारे माता पिता हमारे लिए भोजन लेकर कब आएंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। और जब इस बात का ध्यान चिड़िया माता पिता को आता है कि हमारे बच्चे हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, बहुत देर हो गई है, वो घोंसलों से बाहर निकल निकल कर देख रहे होंगे। जब चिड़िया माता पिता ये सोचते हैं, ये उनके दिमाग में ये बात आती है, तो उनके परों में अर्थात उनके पंखों में बहुत अधिक फुर्ती आ जाती है और वो फुर्ती से तेज गति से उड़ने लगते हैं और चंचलता इतनी आ जाती है, वो जल्द से जल्द अपने बच्चों के पास पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, क्योंकि दिन भी जल्दी जल्दी समाप्त हो रहा है। समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, इसलिए एक मनुष्य को ही समय के साथ चलना पड़ता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। तो बच्चों, इस एक पद्यांश में कवि स्वयं के बारे में बताते हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, कि मुझसे मिलने को तो कोई विकल है ही नहीं, मुझसे मिलने के लिए तो कोई बेचैन है ही नहीं, मैं हूँ किसके हित चंचल। और वो उदास होते हुए कहते हैं, मुझसे मिलने के लिए तो कोई विकल नहीं है, कोई बेचैन नहीं है, मैं हूँ किसके हित चंचल। और मैं किसके लिए अपने कदमों में, अपने पैरों में तेजी लाऊं, किसके लिए चंचल हूँ, किसके लिए घर जल्दी पहुँचने का प्रयास करूं। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में भी हलता है। और जब यह प्रश्न कवि के मन में आता है, बार बार उठता है कि मुझसे मिलने के लिए तो कोई बेचैन ही नहीं है, तो उसके पद, उसके पैर शिथिल हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। भरता उर में भी हलता है और उसके उर अर्थात उसके हृदय में उदासी भर जाती है, वो बेचैनी आ जाती है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। क्योंकि समय बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा है, समय बहुत परिवर्तनशील है। तो इस कविता के माध्यम से बच्चों, श्री हरिवंश राय बच्चन जी जो इस कविता के कवि हैं, उन्होंने हमें यही शिक्षा दी है कि एक मनुष्य को हर काम समय पर कर लेना चाहिए, किसी की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, समय के महत्व को जानना चाहिए, क्योंकि समय परिवर्तनशील है, वो आगे बढ़ता ही चला जाता है और हम पीछे रह जाएंगे अगर हम अपनी मंजिल को समय पर प्राप्त नहीं करेंगे। तो बच्चों, ये इसकी व्याख्या थी, बहुत प्यारा सा गीत था और इसका अधिकतर काव्य सौंदर्य भी पूछ लिया जाता है। तो मैं आपको काव्य सौंदर्य की कुछ पंक्तियां बता देती हूँ। तो कोई भी पद्यांश आ जाए इस कविता में से, तो आप 2-3 पंक्तियों में काव्य सौंदर्य लिख सकते हैं। तो काव्य सौंदर्य में सबसे पहले तो आप कविता का नाम और कवि का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद भाषा सरल, सहज और प्रभावपूर्ण भाषा है, हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। जल्दी जल्दी जो है उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। और ये जो संपूर्ण पद है, इसमें संगीतात्मकता है, अर्थात इसको गाया जा सकता है। और शब्द चयन जो है वो बहुत ही उचित है, सटीक है। तो ये बच्चों, छोटी सी एक कविता, एक गीत आपके सामने था। आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू।